गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत हम ये सीखते हैं जब कोई माल कोई निर्माता बनाता है तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये जानकारी करते हैं कि टोटल बनाने में कॉस्ट कितनी आ रही और प्रति यूनिट बनाने में कॉस्ट कितनी आ रही, वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत जानकारी करते हैं। आज उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत इसमें एक टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मटेरियल अकाउंट। जब काम स्वयं न करके किसी आपसी समझौते के आधार पे हम कॉन्ट्रैक्ट से कराते हैं, ठेके पे कराते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में है किस तरह से, इसमें हम आपको आज बताएंगे मटेरियल अकाउंटिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मटेरियल अकाउंटिंग कैसे की जाती है, मटेरियल अकाउंट कैसे निकाला जाता है, उसकी मटेरियल अकाउंट की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, वो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्वेश्चंस क्या है, सामग्री के संबंध में निम्नलिखित सूचनाओं को ठेका खाते में किस प्रकार दिखाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये मटेरियल है, हमें इसका मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है। इस मटेरियल को हम किस तरह इसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम ये आपको दिखाएंगे, वो बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, परचेज ऑफ मटेरियल। ये परचेज ऑफ मटेरियल कितना इन्होंने किया है, 50,000 रुपीज। नेक्स्ट है मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर। जो मटेरियल इश्यू किया गया स्टोर से वो कितना किया गया, 20,000 का किया गया है। ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ दूसरा कोई और कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसमें कितना पैसा ये इन्होंने किया, 40,000 किया है। मटेरियल इन हैंड एट द एंड ऑफ ईयर, जो वर्ष के अंत में इन्होंने कितना इसमें किया है, 15,000 किया है। मटेरियल थीफ्ट अवे, यानी कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट में जो हम कोई कार्य कर रहे थे वो थीफ्ट अवे मतलब चोरी हो जाना, तो लॉस हो जाना, कितने का हुआ है, 5,000 का हुआ है। मटेरियल बिकम एब्सोल्युटली यूजलेस, जो ये मटेरियल जो हमने कॉन्ट्रैक्ट जो कार्य कर रहे थे उसमें हमारा जो यूजलेस कितने का हो गया, 10,000 का हो गया है। मटेरियल कॉस्टिंग रेट 8,000 वाज सोल्ड फॉर 10,000, यानी कि किसी वस्तु को हमने 8,000 में खरीदा था और उसको हमने कितने थाउजेंड उसमें बेचा है, 10,000 में उसको हमने बेच दिया है। मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, उससे कोई वस्तु बना रहे थे, उस समय से हमारे फायर मीन्स अग्नि से कितना लॉस हो गया, 2,000 लॉस हो गया। तो इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये मटेरियल अकाउंट है। तो ये मटेरियल में इतना विविध पैसा खर्चा हुआ है, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में मटेरियल अकाउंट कैसे किस तरह निकालेंगे, कौन कौन सी एंट्रियां डेबिट साइड में रहेंगी और कौन कौन से जो खर्चे हैं वो क्रेडिट साइड में रहेंगे, ये हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो होगा, यहाँ पे लिखेंगे टू मटेरियल्स। यहाँ पे लिखा है परचेज ऑफ मटेरियल, यहाँ पे हमने लिखा टू मटेरियल्स। कितना इन्होंने मटेरियल परचेज किया, 50,000, तो हमने यहाँ पे इसको 50,000 लिख दिया है। नेक्स्ट है मटेरियल इश्यूज फ्रॉम स्टोर, जो स्टोर से इश्यू किया गया है, तो हमने यहाँ पे लिखा है टू मटेरियल्स इश्यूड फ्रॉम स्टोर। कितना किया गया यहाँ पे क्वेश्चन में, 20,000 हमने ये यहाँ लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, जो ट्रांसफर एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ कोई दूसरा और कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है कॉन्ट्रैक्टर, उसने उसमें कितना पैसा इसने इन्वेस्ट किया है, 40,000, तो हमने इसको 40,000 यहाँ पे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मटेरियल थीफ्ट अवे, जो मटेरियल जो थीफ्ट अवे है ये कितना हुआ है यहाँ पे, 5,000। तो ये जो खर्चे हैं ये नीचे के, ये पीएल अकाउंट के हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय पीएल मटेरियल थीफ्ट अवे। कितना यहाँ पे हुआ है, 5,000, हमने ये 5,000 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है मटेरियल बिकम एब्सोल्युटली यूजलेस, जो हमने यहाँ पे लिख दिया मटेरियल वेस्टेज। ये वेस्टेज कितना ये हुआ है, ये 10,000 हमने ये यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। मटेरियल कॉस्टिंग 8,000 वाज सोल्ड फॉर 10,000, यानी कि 8,000 में हमने उस मटेरियल को हमने खर्च किया था
और उसको हमने कितना यहाँ पे मिला है 10,000 रुपए, यानी कि 8,000 में खरीदा है और उसको 10,000 में बेचा है। तो हमें उससे क्या फायदा हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट सोल्ड 8,000 में हमने इसको माइनस 10,000 में 8,000 को हमने माइनस किया, यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा 2,000 में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। मटेरियल लॉस बाय फायर, फायर क्या हुआ लॉस हुआ, तो लॉस हम इधर दिखा देंगे मटेरियल लॉस बाय फायर, ये यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है। इसमें एक और हम बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मटेरियल बिकम एब्सोल्युटली यूजलेस, हमने ये 10,000 ये यहाँ पे बाई मटेरियल सोल्ड, यानी कि ये 10,000 रुपए हमने इसको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है। अब इसमें क्या है, मटेरियल इन हैंड एट द एंड फ्रॉम ईयर, जो ये 15,000 है, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे दिखा देंगे बाई मटेरियल इन हैंड, ये क्रेडिट साइड का आइटम है, तो इसको हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। उसके बाद बाई मटेरियल सोल्ड, जो हमने माल को बेचा है 10,000 को दिखा देंगे। अब उसके बाद ये जो भी है ठीक तरह चोरी हो जाना, वेस्टेज हो जाना, फायर हो जाना वगैरह वगैरह, जो भी इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो बाई पीएल अकाउंट के अंतर्गत दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाई पीएल अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखा है मटेरियल थीफ तभी, मतलब चोरी हो जाना। तो यहाँ पे कितने का हुआ है 5,000 का हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। मटेरियल वेस्टेज कितना यहाँ पे हो गया है, वेस्टेज कितना हो गया है, ये 10,000 का हो गया है। मटेरियल लॉस्ट बाय फायर क्या हुआ है, जो फायर से जो लॉस हुआ 2,000 का हो गया। तो इस तरह आपने देखा जो भी खर्चे हैं तो वो डेबिट साइड में होंगे, जो प्रॉफिट होता है जो वो हम उसको क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं, जो अन्य एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी हमने बाई पीएल अकाउंट करके इस तरह से हमने इसको यहाँ पे दिखा दिया। तो यहाँ पे जो हमने ये देखा आपने टू मटेरियल 50,000 हो गया, टू मटेरियल यूज फ्रॉम द स्टोर 20,000 हो गया, टू मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट 40,000, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और जो यहाँ पे ये दिया हुआ है मटेरियल कॉस्टिंग 8,000 वाज सोल्ड फॉर 10,000, यानी कि 8,000 का हमने माल खरीदा था और 10,000 को हमने उस माल को बेच दिया, प्रॉफिट होगा तो उसको हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। टू प्रॉफिट सोल्ड, जितने का डिफरेंस होगा वो हम डेबिट साइड में दिखा दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 2,000 ये दिखा दिया। अब इसमें बाई मटेरियल इन हैंड 15,000 का हमने दिखा दिया, बाई मटेरियल सोल्ड जो बिक्री हुई है 10,000 को यहाँ दिखा दिया। अब ये पीएल के आइटम्स है, मटेरियल थीफ तभी 5,000, मटेरियल वेस्टेज 10,000, मटेरियल लॉस्ट बाई फायर 2,000। तो इस तरह से ये जो मटेरियल का जो कैलकुलेशन किया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इस तरह से किया जाता है। तो आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो मटेरियल को अगर बनाने के लिए कहा जाए तो आप इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंतर्गत डेबिट साइड में ये कर देंगे और क्रेडिट साइड में ये एंट्री करके आप इसको आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही।